हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। रिटर्न सर्वाइवल के पार्ट 2 लेके हाजिर हूँ। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के रखा है प्लेलिस्ट का, आप चेकआउट कर सकते हो। एपोक्लिप्स टाइप मानो देखना पसंद है तो आप जरूर इसको वॉच आउट कर लेना, मतलब चेकआउट करने लेना। तो चलते हम लोग वीडियो की तरफ। इस साइड मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हम लोग उन लोगों को मारेंगे। और जिन्होंने वायलेंस करने का ट्राई किया, जैसे रेप या फिर मर्डर या फिर कुछ भी किया, उन लोगों को हम लोग पनिश करेंगे, मतलब बैन कर देंगे। हाउएवर जिसने भी अपना सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किसी को मारा होगा, हम लोग उनके ऊपर सोच विचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो सप्लाईज होंगे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। इस कैंप के अंदर जो लोग काम करते हैं हम लोग सिर्फ उनको राशन देंगे, जो लोग काम नहीं करते उनको फूटी कौड़े तक नहीं मिलने वाला। और एक बात याद रखना, मेरे ऊपर कोई बात नहीं करने वाला, मैं इस कैंप का लीडर हूँ और मैं ही रहने वाला हूँ। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा होता है, बट तुम जो बोल रहे हो ये बहुत डेंजरस सिस्टम है, क्या सब लोग मानेंगे? ये सुन के योहन बोल रहा होता है, अगर मानना उनको पड़ेगा, अगर नहीं मानना तो उनको बाहर फेंक दूंगा मैं। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा होता है, एक बात तो समझ गया, बट हम लोग इस टाइम पे प्रूफ कैसे लाएंगे कि किसने क्राइम किया है, मतलब कौन विक्टिम है और किसने क्राइम किया है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को उतना पता नहीं है, मैं सोच विचार करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग को पावरफुल करना है, हम लोग डिसाइड करेंगे पनिशमेंट किसे मिलेगा और माफी किसे मिलेगा। और एक बात याद रखना, विक्टिम हर वक्त अच्छा नहीं होता, हम लोग अच्छे से सोच विचार करेंगे, उसके बाद ही हम लोग रिजल्ट सुनाएंगे। और रही बात जिन्होंने भी कैंप का रूल तोड़ा, उन लोगों को सबसे सख्त सजा मिलेगा। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था, तब हम लोग उन तीनों बंदों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने जी और ब्लू का रेप करने का ट्राई किया। ये जो बुड्ढा होता है ये भी बोल रहा था, जो ब्लू ने किया वो एकदम सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किया, क्या उसको भी पनिशमेंट मिलने वाला है? ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था, ब्लू को तो पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, बट जो 3 लोगों ने ऐसा किया उन लोगों को मैं कैंप से निकाल के बाहर फेंकने वाला हूं। ये सुन के जो एक बंदा खड़ा हो जाता है मैनेजर, वो बोल रहा था, कैंप से बाहर फेंकना मतलब एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब ये बहुत हार्श पनिशमेंट हो जाएगा। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बता रहा होता है, यही बेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे अंडर कोई रिस्क रहे या फिर कुछ हो सकता फ्यूचर में। और वो बोल रहा था, वो जो 3 बंदे लोग थे वो पहले भी स्टोरेज को लूटना चाहा था, ताला तोड़ने का ट्राई किया था। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था, तुमको कैसे पता चला उन लोगों ने ताला तोड़ने का ट्राई किया? इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, यूक ने मेरे को बताया। और जो बाकी सारे बंदे लोग होते वो लोग साइलेंट हो जाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर का ऑर्डर ही सबसे ऊपर होता है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता वो बोल रहा था, अगर तुम्हारे सारा छोटा मोटा चिच्चर खत्म हो चुका तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब ये सबसे बड़ी डेंजरस की बात यही है, अगर हमारे कैंप में बहुत सारे बंदे लोग गैदर कर लेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते वो हिल जाते हैं और बोल रहे थे, डेंजरस कौन सा डेंजर आने वाला है? इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, ज़ॉम्बी वेब आने वाला है, तुम लोगों से अंदर किसी ने ज़ॉम्बी वेब के बारे में सुना है? ये सुन के जो चश्मिश होता है वो अपना सारी लेता है कि नहीं सुना है, तुम ही एक्सप्लेन कर दो। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, ज़ॉम्बी वेब ऐसा एक चीज है जो बहुत सारे बंदे लोग जब गैदर हो जाते हैं, मतलब 20 बंदे के ऊपर 100 250, उस टाइम पे सारे ज़ॉम्बीज एक जगह पे गैदर होने लगते हैं। और वो जो ज़ॉम्बीज वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत तेज तेज चलते हैं। वो ज़ॉम्बी वेब को खत्म करने का 2 ही रास्ता है, या फिर उस कैंप का या फिर उस जगह का सारे इंसान खत्म हो जाए। एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी जो ज़ॉम्बीज को लीड करता है, उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को हमको मारना पड़ेगा। ये सुन के जो मैनेजर होता है वो बोल रहा था, ये इम्पॉसिबल है, म्यूटेटेड ज़ॉम्बी, ये कि हम कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी आएगा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था, मेरे को भी पहले यकीन नहीं होता जब तक मैंने खुद की आंखों से नहीं देखा था, म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बहुत पावरफुल है, बट थैंकफुली अभी उतना कुछ रिस्क नहीं है, मतलब अभी इस टाइम पे उतने सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पैदा नहीं हुए, बट फ्यूचर का बात बोल नहीं सकते। और जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है वो सबसे पहले बड़े बड़े कैंप्स में अटैक करेंगे, और अब जब तक हमारे कैंप में 20 बंदे के नीचे होगा तब तक हम लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि एक भी गलत डिसीजन लेंगे तो सारे बंदे लोग मर सकते हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाऊंगा, मैं डिपार्टमेंट स्टोर के ग्रुप और जो सर्वाइवर्स ग्रुप है नियर हॉस्पिटल के सामने उनके साथ मैं कांटेक्ट करूंगा, और मैं ऐसा एक जगह ढूंढूंगा, सूटेबल प्लेस ढूंढूंगा जिधर हम सेकंड कैंप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है ये भी बोल रहा होता है, मेरे जो कैप्शन में लीडर बनेगा चश्मिश। ये सुनकर जो चश्मी होता है वो बोलता है, क्या मैं लीडर? और तभी हमको दिखाया जाता है जो कुछ टाइम बाद जो चश्मिश होता है वो बोल रहा है, मैं लीडर की, और जो बाकी 2 थे बुड्ढा या फिर उस मैनेजर को दे देते थे, वो दोनों मेरे से अच्छा कर सकते थे। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं लीडर हूँ कि नहीं, मेरी बात तेरे को मानना ही पड़ेगा। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जल्दी से वो 3 बंदे को निकाल, वो 3 बेन स्टॉप बंदे लोग को निकाल, मैं उनका बदला लेने वाला हूँ। और तभी जो गेट खोल दिया जाता है उस जगह पे 3 बंदे आ जाते हैं, मुझे लगता है वो 3 बंदे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है एक पंच मारता है उन दोनों बंदे के ऊपर, और जो 2 बंदे होते हैं मेन कैरेक्टर को काटना चाहता था, बट मेन कैरेक्टर उनको मार देता है। और जो इससे जो चश्मी होता है वो भी अपना तलवार निकाल के उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है, और ऐसे घुसा मार मार के उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। कुछ टाइम बाद जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, चश्मिश ये जो गन है ये तेरे पास रख दे। ये देख के जो चश्मिश होता है वो बोल रहा था,
ये जो गन है ये तुम मेरे को क्यों दे रहे हो। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था ये जो गन है ये zombies के लिए नहीं इंसानों के लिए, किसी ने भी बदतमीजी किया फिर रूल ब्रेक किया साले को गन से उड़ा देना। इस साइड जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था ब्लू किस जगह पे दिख नहीं रहा है मेरे को। इस साइड जो चश्मे जो था वो बोल रहा था मैंने उसको क्वारंटाइन कर दिया है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था क्वारंटाइन, विक्टिम को क्यों क्वारंटाइन किया, मतलब विक्टिम को क्यों पकड़ के रखा है। इससे जो चश्मे होता है बोल रहा था वेल जब मैंने उसको रोकने गया था वो बार बार चिल्ला रहे थे साला उसका 8 इंच के घोड़े को मैं पीसेस में काट के सूप बना के खिला दूंगा उसका है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर था वो सांस लेते बोलता सब कुछ समझ गया। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था उसको छोड़ दो और वो शायद से मेरे साथ जाने वाला मिशन पे। ये सुन के जो चश्मिश होता है वो बोल रहा था योहान मैं भी क्या तेरे साथ जा सकता हूँ। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर तो गुस्से में आके बोल रहा था क्या चिल्ला रहा था कि तू एक्टिंग लीडर है मेरे ऑफिस में, साला तू इस जगह पे हैंडल करेगा और तू साला बोल रहा है कि तू मेरे साथ जाना चाहता है। और वो जो मेन कैरेक्टर था उस साइड से जाते हुए बोल रहा था अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे को कुछ काम है मैं करके आया था उसके बाद मैं मिशन पे जाऊंगा। तभी हमको कुछ टाइम बाद एक विलेज दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जिप लाइन की मदद से कहीं पे जा रहा होता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर छत पे पहुंच जाता है और हमको दिखाया देता है उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मर चुके होते हैं या फिर बोल सकते उस जगह पे एक ज़ॉम्बी ट्रैप सेट करके रखा होता है। हमको दिखाया जाता है सुबह हो चुका होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो आराम से नहा रहा होता है और बोल रहा होता है नहा के मजा हो गया, बहुत दिन से नहा नहीं था। हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर ने अपने सामने सारे वेपन्स लेके रेडी हो चुका होता है जिसमें गन्स, क्रॉसबो और बहुत सारे नाइस या फिर तलवार बहुत कुछ था। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है ऐसे तो जो रिवॉल्वर है वो कैरी करना बहुत आसान है बट अभी मेरे को ऐसा गन चाहिए जिसमें बहुत सारा मैगजीन हो, जैसे एक पिस्तौल, ऑटोमेटिक सेमी राइफल पिस्तौल या फिर बहुत सारा गन्स, बट मेरे पास उतना है नहीं। मेरे पास अभी जितना सारा है मैं उनसे काम करता हूँ। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना गोली रिलोड करने लगता है, मतलब उसके जितने सारे गोलीज या फिर एमिनेशन थे वो सब कुछ भरने लगता है और बोल रहा होता है अभी लगता है वो जो गुंडा ग्रुप था जो गुंडे थे उनके साथ लगता है अभी बातचीत करने का टाइम आ चुका है। मैं आशा करूंगा वो जो गुंडे लोग थे उन्होंने एसएसयू के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट ना ही करे तो अच्छा है। एसएसयू मतलब सोल सर्वाइवर यूनियन, एमसी के पास्ट लाइफ में सबसे बुरा ग्रुप वही था। जो मेन कैरेक्टर वही पता होता है कि अगर उस ग्रुप के साथ इस गुंडे का ग्रुप में कांटेक्ट कर लिया तो मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकता है। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो पार्किंग लॉट से एक बिल्डिंग में घुस रहा होता है और ज़ॉम्बीज को तीर से मार रहा होता है और ऐसे धीरे धीरे जा रहा होता है। हमको दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है वो ऊपर से लेट रहा होता है बट अचानक ही जो मेन कैरेक्टर होता है उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसका गर्दन पकड़ के उसको मार देता है। तभी हमको दिखाया जाता है दो जो बंदे लोग होते हैं वो कुछ बोल रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर उनको बात सुन रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तो ये लोग ड्रग होकर रखे हैं, इन्होंने अभी तक ज़ॉम्बीज के बॉडी को हटाया नहीं, ऐसे ही ज़ॉम्बीज को बॉडी को फेंक के रखा है। अरे ये प्रॉब्लम की बात है बहुत, अगर समर टाइम आ गया इनके अंदर से इन्फेक्शन फैल सकता है बट इन लोगों को शायद से हाइजीन को मेंटेन करने का कोई मैन नहीं है। बट मेरे को दिखने में जितना लगता है ये लोग फाइटर से अगर मैं पकड़ा गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो एसी ट्यूब के अंदर घुस जाता है या फिर क्या बोलते हुए ठीक से याद नहीं है मेरे को, और वो उसमें घुस जाता है और वो जाने लगता है। तो भी हमको एक रूम का सीन दिखाया जाता है। एक जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, मैं कितना आराम से तेरे साथ बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुंह खोल। तभी हमको दिखाया जाता है उस गुंडे लोगों के बॉस ने एक बंदे को बहुत मारा होता है। जो मेन कैरेक्टर ऊपर से वो देख रहा होता है और बोल रहा होता है इस बंदे को इतना मारा है कि उसका हालत देख के समझ आ रहा है कि वो बोल भी नहीं सकता। इससे जो गुंडे का बॉस होता है वो बोल रहा होता है मेरे को मार्शल आर्टिस्ट से बहुत नफरत है, साले लोग बहुत भेड़ के घोड़े होते हैं, मुंह ही खोलने नहीं चाहते, खोल मुंह खोल, मैं चौको देना चाहता हूँ तेरे मुंह में। इस साइड तभी एक जो बंदा होता है उनका वो बोल रहा था सर हमने आज 100 ज़ॉम्बीज को मार दिया है और हमारा भी 2 कैजुअलिटी है, हमारा साइड से भी 2 बंदे लोग मर चुके हैं। ये सुन के जो बॉस होता है वो बोल रहा था कौन मर चुका है। ये सुन के जो उसका नौकर होता है या फिर बोले दूसरा बंदा वो बोल रहा था हमको ठीक से पता नहीं है, शायद से न्यूबीज थे। ये सुन के बॉस बोल रहा था साले ट्रैश बोन्स के बच्चे मरिए साले, इस दुनिया में या फिर इस टाइम में वीक का जिंदा रहना फालतू है, रिसोर्सेज का बर्बादी है, मरने दो साले लोगों को। तभी जो बॉस होता है वो बोल रहा था मैंने तेरे को बोला था तेरे को वुमेन मिलेगा, ड्रग्स मिलेगा, तो मान क्यों नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात क्या तू भी चाहता है कि तेरे फ्रेंड की तरह तू भी मारना चाहता है, तू थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है देखने में इसलिए तेरे को इतना ऑफर अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, मान जा नहीं तो तेरे को भी पिछुआड़ में गोली मार दूंगा। ये सुन के जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो भी कुछ कहना चाहता है और वो जो बंदा होता है वो आजाद होने का बहुत ट्राई कर रहा होता है बट जो बंदे होते हैं उसको रोकने का ट्राई करते हैं बट वो जो 2 बंदे होते हैं वो दूर हट जाते हैं। वो बोल रहा था कि इस बंदे के पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, साला इतना मार खाने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आता है। इस साइड जो बॉस होता है वो भी उस बंदे के पेट में एक लात मार देता है और बोल रहा था साले चूजे मेरे सामने स्ट्रेंथ दिखाएगा, मेरे सामने होशियारी करेगा,
तभी वो जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है, जल्दी से सोईयोंग को लेके आओ मेरे सामने, जल्दी से जा, और मेरे को इंतजार करना पसंद नहीं है, जल्दी से जा नहीं तो तेरे को मार दूंगा मैं। इससे जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है यस सर, बट सोईयोंग ने बोला है वो आज फील अच्छा नहीं कर रहा, शायद से उसको तबीयत खराब है। इसलिए वो जो बॉस होता है वो बोल रहा था ओहो शायद से उसको तबीयत खराब है, ठीक है रैंडम। और वो बंदा अगले सेकंड उस बंदे को एक थप्पड़ मार देता है, और वो मारते हुए बोला था साले कुत्ते के बच्चे, तुझे क्या लगा मैं ये बोलूंगा कि तू रहने दो, बाद में मुलाकात कर देगा, साले मैंने तेरे को ऑर्डर दिया है, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, साले कुत्ते के बच्चे अगर तू मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा तो किस लिए रखा हूं मैं तेरे को, साले स्कम्बक के बेटे। और वो एस्ट्रे लेता है और उस बंदे को मार देता है मुंह में, या फिर बोले बस सिंपल वो बंदा मर जाता है। और वो बोल रहा था साले चोमू मेरे बात को टालेगा, मार साले इसको क्लीन कर जल्दी से। और वो जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं उसको क्लीन करने लगते हैं, और वो बोले होते शायद से टाइम आ चुका है उस जो मॉल था उस जगह पे एक ट्रिब्यूट देने का, साले लोग बहुत दिन से शायद से ऐशो आराम से जी रहे, हम लोग जाके सप्लाईज लेने जाएंगे कुछ टाइम बाद, तुम लोग रेडी हो जा। इस टाइम जो मेन कैरेक्टर होता है वो ऊपर से देख रहा होता है और बोल रहा होता है साले स्कम्बक के बच्चे, ये जो ग्रुप ही है ये एकदम गुंडे का ग्रुप है साले। तभी हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो ट्यूब से निकल आता है, या फिर बोले वेंटिलेशन ट्यूब से निकल आता है, और वो बोल रहा था मेरे को जितना लगता है कि इन्होंने भी SSU के साथ अभी भी कॉन्टेक्ट नहीं किया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, SSU मतलब सियोल सर्वाइवर यूनियन, जो सीरीज का सबसे बुरा यूनियन है। मेरे को जल्दी से इन लोगों को काम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में ये लोग मेरे रास्ते पे आ सकते हैं, शायद से मेरे को इनके साथ फ्यूचर में जंग करना पड़ेगा। बट तभी हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पीछे किस कोई आ जाता है और ओके बोल रहा होता है शायद से तुम्हारा भी कोई बिजनेस है इस कैम के साथ ना। ये देख के जो मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे घूम के देखता है कि एक ब्लैक मास्क पहना हुआ ब्लैक हुडी पहना हुआ बंदा बोल रहा होता है हेलो गाइस सब्सक्राइब। वो बोल रहा होता है तुम्हारा कौन सा बिजनेस है इस कैंप में, जल्दी से बोल दे। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपना क्रॉसबो निकाल के उसके ऊपर शूट करने वाला होता है, बट वो जो बंदा होता है किक करके आसमान में उठा देता है और बोल रहा होता है तू क्या पागल हो चुका है, क्या पागल हो चुका है, क्या सोच के रहा है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपना गन निकाल लेता है, बट वो जो बंदा होता है वो भी मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, और ऐसे ही उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। कोई बोल रहा होता है मेरे मुंह में ले ले, ये बोल रहा है कि पिछुए ले ले, ऐसे उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। और जो मेन कैरेक्टर मुंह पहुंचता है और उसके मुंह से खून आ जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बट इससे जो ब्लैक हुडी होता है वो भी नहीं रुकता, और ऐसे ही वो लोग मुंह में और पीछे देने लगते हैं और देते ही रहते हैं कुछ टाइम तक। और तभी मेन कैरेक्टर अपना गन निकाल लेता है। इससे जो ब्लैक हुडी होता है वो बोल रहा होता है ए रुक जा शूट मत कर शूट मत कर। इससे जो यूहान होता है वो बोल रहा होता है अगर एक भी स्टेप बढ़ा है तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा। बट वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है हुडी वाला वो अपना मार्क्स हटा के बोल रहा होता है डूड शांत हो जा, हम लोग बातचीत करके सोल्व जा सकते हैं, गन की कोई जरूरत नहीं है। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है एक भी कदम आगे आ गया तो मैं तेरा हेड उड़ा दूंगा। इससे वो जो बंदा होता है ब्लैक हुडी वो बोल रहा है मेरे को माफ कर देना, बिना नॉइस के चलने में बहुत हैबिट हो चुका है, इससे शायद से तुमको पता नहीं होगा मेरे को इस कैम में एक बिजनेस करने आया हूँ, मुझे लगता है तुम भी कुछ काम के रिलेटेड इस जगह पे आए हो, ये कैसा होगा हम दोनों एक साथ काम करते हैं। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है तुम्हारा ग्रुप कौन सी जगह पे। ये सुन के जो ब्लैक हुडी होता है वो बोल रहा है मैं बचपन से अकेला हूँ, अकेला मतलब रॉकस्टार सल्लू भाई की तरह, और मेरा कोई सर्वर भाई ग्रुप भी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ और मेरा नाम साइफर है। इस का जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसका जो कॉम्बैट स्किल है और जो रिफ्लेक्सेस है वो एक ग्रेड का है, मतलब अच्छा सर्वाइवर है, बट मैं इसके ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकता, ये स्ट्रेंजर है, अभी से हम लोग एक ही रास्ता कर सकते हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है या तुमने जो बोलना था तुमने बोल दिया, और मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गोली चला देता है, बट वो जो बंदा होता है वो डॉच करके सेकंड फ्लोर में पहुंच जाता है और बोल रहा है साले कुत्ते के बच्चे क्या तू मेरे को मारना चाहता था, मैं हम दोनों तो बात भी कर सकते थे। और तभी हमको दिखाया जाता है इस गन शॉट के कारण जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं गैंग के वो लोगों को पता चल जाता है इस जगह पे कोई लोग घुसे, और वो लोग बोल रहे होते हैं थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर में गन फायर हुआ है जल्दी से चलो। और जो बाकी सारे बंदे लोग ने जो मेन कैरेक्टर को एकदम चारों साइड से घेर लिया होता है, और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इनके साथ फाइट कर लूं, और उसको याद आता है एक बंदे को उन लोगों ने बांध के रखा था और वो कुछ ना करके वो गन फेंक देता है और सरेंडर कर देता है। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर और जो ब्लैक हुडी को एक साथ बांध के रखा होता है। इससे जो ब्लैक हुडी होता है वो बोल रहा होता है डूड तुमने मेरे ऊपर शूट कैसे किया। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है ऐसा कोई गारंटी मेरे पास था नहीं, मुझे लगा तू ही इस गैंग के साथ मिला हुआ है इसलिए मैंने शूट कर दिया। ये सुन के जो ब्लैक हुडी होता है वो बोल रहा है शायद से तेरा जो आंख है वो खराब है, मेरे जैसे इतना हैंडसम बंदा इतना नाइस गाय इस जैसे चोमू गुंडे के साथ काम करेगा, तू पागल है क्या थोड़ा सा। इस साइड जो बॉस होता है गुंडे का वो ब्लैक हुडी को एक थप्पड़ मार देता और बोल रहा है साले चोमू का बच्चा किसको तूने
तूने बास्टर्ड बोला, साले बेन स्टोक के बच्चे, मैंने तेरे को वार्निंग दिया था। तू दूसरी बार जब मेरे सामने आएगा मैं मार के तेरे को ज़ॉम्बीज़ में खिला दूंगा। इस साइड जो ब्लैक हुडी होता है वो बोल रहा होता है मैं इस जगह पे आना नहीं चाहता था, बट जो मेरा है वो मेरे को लौटा दे। इस साइड वो जो बंदा होता है वो ब्लैक हुडी को बहुत जोर जोर से मारने लगता है, और तभी हमको दिखा जाता है पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है बॉस हम इस रेड हेड का क्या करें, इसको भी क्या खत्म कर दे या फिर इसको क्या करें। इस साइड जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है साले इस चोमू के बच्चे को भी मार दे। तभी एक और बंदा आके बोल रहा होता है बट बॉस इसके पास एक गन था, और वो जो बंदा होता है ये भी बोल रहा होता है बॉस इसके साथ भी साइलेंसर भी लगा इस गन के साथ। ये सुन के जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है क्या इसके पास गन था तो इसने फाइट क्यों नहीं किया। तभी जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है अगर तेरे पास गन था तब तूने फाइट क्यों नहीं किया। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है बिकॉज तुम लोग इधर 50 से ज्यादा हो और मेरे पास 36 ही बुलेट थे इसलिए मैंने फाइट नहीं किया। ये सुन के जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है अगर तेरे पास 50 से ज्यादा बुलेट्स होंगे तब तू क्या करता। ये सुन के मेन कैरेक्टर बताता है अगर मेरे पास इतने बुलेट्स होता है मैं अटैक करता तुम लोगों के पर और आधा से ज्यादा बंदरों को मार के इस जगह से भाग जाता। ये सुन के जो बॉस होता है वो हंसने लगता है और बोल रहा होता है साले हमारे पास भी राइफल से तू इतनी आसानी से भाग भी नहीं सकता, तेरे वो छोटे गन से मारने से पहले हम लोग ही तेरे को मार देते। और वो बोल रहा था बाय द वे तेरे को एक गन कहाँ से मिला। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है स्टेशन के पास में एक गन शॉप है उस जगह से मेरे को एक गन मिल गया। जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि अभी भी उस जगह पे गन्स है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था 3 दिन पहले मैं जब उस जगह से गुजरा था तो मेरे को एक गन मिल गया, पता नहीं अभी भी शायद से उस जगह पे अभी गन हो सकता है अगर किसी ने ना लिया हो तो। ये सुन के जो बॉस होता है वो खुद सोचने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा था ये जो गाय है ये बहुत हॉनेस्ट है बट ये बहुत स्कैरी है, इसको डर नहीं लग रहा, इसने आसानी से बोल दिया गन्स कहाँ पे है और इसको डर भी नहीं लगता ज़ॉम्बी से, इसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए इस जगह पे आया। अगर मैं इस जैसे बंदरों को मार दूंगा इसका जो पावर है ये वेस्ट हो जाएगा। और वो बॉस होता है वो बोल रहा होता है क्या तू चाहता है कि मेरे अंडर वर्क करे, तू मेरे ग्रुप ज्वाइन करना चाहेगा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो आंसर करता है अगर तुम मेरे को सेकंड इन कमांड पे रख दो तुम्हारे नीचे तो मैं करने के लिए राजी हूँ। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोल रहा होता है साले तेरे अंदर बहुत गट्स है, साला सेकंड इन कमांड चाहता है साला चोमू। और वो बोल रहा होता है "हाँ, साला रुक हम लोग जाके उस दुकान पे जाएंगे उसके बाद हम लोग चेक करके आएंगे कि उस जगह पे है कि नहीं। अगर तू मरना नहीं चाहता तो गलती से भी फनी बिजनेस करने का ट्राई मत करना, अगर गलती से भी कुछ किया उल्टा सीधा तो सीधा पिछवाड़े में गोली मार के ऊपर भेज दूंगा। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैंने जो बोला वो एकदम सच है। और तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है इससे टाइम बाय करना इतना मुश्किल क्यों है, साला इस जैसा चोमू बंदे को लीडर किसने बनाया। और अपने मन में सोचा होता है ऐसा तो मैंने झूठ भी नहीं बोला, स्टेशन के पास में सचमुच एक गन शॉप है बट वो जो गन शॉप था और जो गन शॉप था मैं उसमें गया था 3 महीने पहले बट उस जगह का जो सारे गन से ऑलरेडी किसी ने लेके चला गया। और इस जगह से उस स्टेशन में पहुंचने के लिए 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे आने में, तो मेरे पास टोटल 6 घंटे इस जगह से भागने के लिए मेरे को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा और इस जगह से भागना पड़ेगा। और तभी जो बॉस होता है वो बोल रहा है हम लोग पहले जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि तेरे पास उधर सचमुच गन है कि नहीं। वो बोल रहा होता है तुम मेरे साथ रहोगे और ये तू बंदे तू इस जगह इन दोनों को ख्याल रखेगा, इनको देख इनके ऊपर नजर रखना, अगर गलती से ये लोग भाग गए तो साला सबसे पहले तेरे को मारूंगा। और तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो साइफर होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है डूड मुझे लगा नहीं था तू इनके लिए काम करने के लिए इतना बेताब हो रहा है। ये सुन के यूहान होता है वो आंसर करता है शट अप साला मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ इस जगह पे क्या चल रहा है, अभी मैं समझ गया वो लोगों ने तेरे को इनका मारा क्यों है। और तभी हमको दिखाया जाता है एक बंदा उन लोगों पर नजर रखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है साले कुत्ते का बच्चे चिट करना बंद कर दे, साला अपना मुंह बंद रख नहीं तो पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। तभी उसको बाथरूम आ जाता है और बोल रहा था साले मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, अगर हिलने की कोशिश किया ना ये बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा। और तभी हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर अपना रस्सी काट रहा होता है उसके जूतों के अंदर मतलब एक नाइफ कुछ लगा होता है छोटा सा। ये देख के साइफर बोल रहा होता है तुम्हारे जूतों के अंदर एक ब्लेड रखा है, साला मेरे को पता भी नहीं था ऐसा भी होता है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है, क्या तूने इससे पहले भागते हुए नहीं देखा किसी बंदे को और जूते के अंदर ब्लेड ये कभी देखा नहीं है। तब जो मेन कैरेक्टर होता है अपना रस्सी काट लिया होता है और वो बोल रहा है इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है तो हर वक्त चीज के लिए रेडी होना चाहिए। और जो मेन कैरेक्टर अपने जूतों के अंदर से एक वायर निकाल लेता है या फिर बोले एक रोप जैसा कुछ बहुत मजबूत होला। और तभी हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो टॉयलेट से आ रहा होता है और मेन कैरेक्टर सीलिंग में लटका होता है और अचानक ही जो मेन कैरेक्टर उस धागे को लेता है उस बंदे का गला घोट के उस बंदे को मार देता है। और इस साइड जो साइफर होता है
वो बोल रहा था डूड तुमने सचमुच एक बंदे का जान ले लिया। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक वॉकी टॉकी ले लेता है और वो बोल रहा होता है इस बंदे ने मेरे को मारने का धमकी दिया, मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ मासूम बंदे को नहीं मारता, मैं तो ये सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। और इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा था वेट तुम कुछ भूल रहे हो क्या, तुम भूल नहीं रहे कुछ। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था नहीं मैं कुछ नहीं भूल रहा। इस साइड जो साइफर होता है वो चिल्ला के बोलता है डूड बॉस भगवान किधर हो, उठा के लेके जाओ मेरे को, अरे मेरे को लेके जाओ। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है वो जो बॉस था उस गन शॉप में पहुंच जाता है और वो बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी पीछे से उनका बंदे लोग बोल रहा है बॉस इस जगह पे एक गन तक नहीं है, छोटा पिस्तौल तक नहीं है। ये सुन के बॉस होता है वो बोल रहा होता है साले कुत्ते मैं भी देख पा रहा हूँ, मेरे पास भी आंख है। तभी जो दूसरे बंदे लोग होता है वो बोल रहा होता है हम लोग इतना दूर तक आने के टाइम पे 2 बंदे हम लोग खो दिया और इस जगह पे गन भी नहीं है, हमारा तो इतना बड़ा लॉस हो चुका है। इससे जो वो बंदा होता है वो बोल रहा है बॉस कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किसी ने चोरी कर लिया है गन। और तभी जो बॉस होता है वो शेल्फ के ऊपर हाथ रखता है और उस जगह पे बहुत डस्ट होता है। ये देख के जो बॉस होता है वो बोल रहा था ये जगह पे कोई गन्स नहीं था क्योंकि ये जगह बहुत टाइम पहले अबोंडेड हो चुका था। और वो जो बंदे ने बोला कि उसने 3 दिन पहले इस गन स्टोर में आया था, उसने एकदम साफ झूठ बोला था। और वो अपने मन में सोच रहा था साले कुत्ते के बच्चे ने मेरे को ट्रिक कर लिया। और वो गुस्से में आकर बोल रहा था साले बेन स्टॉक हराम के बच्चे मैं आ रहा हूँ तेरे को मारने के लिए। और वो बोल रहा था जल्दी से चलो साले ने हमारे से ट्रिक खेल लिया, साले कुत्ते के बच्चा तू मरने के लिए रेडी हो जा। तभी जो बॉस होता है वो वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है साले वो बास्टर्ड वो 2 बास्टर्ड ठीक है कि नहीं, आंसर कर जल्दी से। और उस साइड से कुछ आवाज नहीं आता। इस साइड बॉस और गुस्से में बोल रहा था साले मर गया क्या तू, जल्दी से बोल वो 2 कुत्ते थे वो दोनों अभी तक जिंदा है कि नहीं फिर क्या हो गया। उस साइड से आंसर आता है सर इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड जो बॉस होता है अपने मन में सोच रहा था कुछ तो ऑफ लग रहा है मेरे को। और वो बोल रहा था बॉयज जल्दी से इस जगह से चलो हमारा हेडक्वार्टर पे मतलब बेस पे। और वो लोग पहुंच जाते हैं बेस पे और बोल रहा था सर हमारे एक बंदा मर चुका है और इसके पास वॉकी टॉकी भी नहीं था। तभी जो बॉस होता है वो बॉडी की तरफ देखने लगता है और वो बोल रहा होता है जिस तरीके से इस बंदे को मारा गया है मेरे को लगता नहीं है कोई नो बंदा था, लगता है उसको बहुत एक्सपीरियंस है मारने का। तभी उसको वॉकी टॉकी बात वाला याद आता है कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब वॉकी टॉकी में किसने आंसर किया था। और वो बोल रहा होता है डायरेक्टर शीन को जल्दी से बोल डायरेक्टर शीन कहाँ पे। और जो दूसरे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहा था जो डायरेक्टर शीन है वो हॉस्टेज के ऊपर है, जो रेड हेड है शायद से उनके पास ही गया होगा। इस साइड जो बॉस होता है वो बोल रहा था शीन तुम सुन रहे हो कि नहीं। इस साइड एक जो बंदा होता है डायरेक्टर शीन वो बोल रहा था बॉस साफ साफ सुनाई दे रहा है आप क्या बोलना चाहते हो। इस साइड वो बोल रहा था क्या तुम्हारे पास कुछ हुआ था। ये सुन के जो तभी जो शीन होता है वो बोल रहा था नहीं सर इस जगह पे कुछ नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम क्या। इस साइड बॉस बोल रहा था हमारे पास से 2 इंट्रूडर भाग चुके हैं, शायद से वो तुम्हारे पास आ रहे, मैं कुछ बॉयज को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तुम्हारे हेल्प करने के लिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब अभी तक तुमने वो नहीं किया है जो तुम करने आए थे साले कुत्ते। तभी हमको दिखाया जाता है वॉकी टॉकी से कोई बोल रहा है बॉस वो सनरूफ में है। और तभी जो बॉस होता है वो बोल रहा है हमारे पास सिर्फ 3 वॉकी टॉकी है, एक मेरे पास है एक डायरेक्टर शीन के पास है, तो तू कौन है साला। तभी वॉकी टॉकी से कोई आंसर नहीं आता और वो जो बंदा होता है वो वॉकी टॉकी तोड़ देता है। इससे जो नॉर्मल बंदे लोग होते हैं वो बोल रहा है जल्दी से ऊपर चलो, वो जो बंदा है वो छत में हो सकता है और डायरेक्टर टीम के पास भी 6 बंदों को भेज दो, शीन के पास भी वो बंदे लोग जा सकते हैं। और तभी हमको दिखाया जाता है वो लोग रूफ में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे बंदे लोग गन लेके आ जाते हैं और वो लोग सामने बढ़ के देखते हैं कि वो वॉकी टॉकी उस जमीन पे गिरा होता है। और वो जो बॉस होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ऐसे खुली जगह पे। और तभी वो जो वॉकी टॉकी से कुछ आवाज आने लगता है और तभी हमको दिखाया जाता है एक बंदा वॉकी टॉकी उठा के बोल रहा था साले बेन स्टॉक के बच्चे माँ का दूध पिया तो सामने है, अगर ऑफ गार्ड तेरे को पकड़ लिया साला, अगर तेरे को बाई चांस मैंने पकड़ लिया साले भेजा फ्राई करके कुत्तों को खिला दूंगा। और तभी उस बंदे के पीछे आके कोई अटैक लगता है और उसका सर फट जाता है या फिर बोले। तभी हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे से वो एक्स को फेंक रहा होता है, सारे बंदे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो बोल रहा होता है साले वो बंदा उधर है। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना दूसरा एक्स फेंकता है और एक बंदे के सर में जाके हेडशॉट लग जाता है। और जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो क्रॉसबो और जो गन है उनके मेन कैरेक्टर पर फायर करने लगता है, बट जो मेन कैरेक्टर होता है बड़ी फुर्ती के साथ सीमेंट के बस्ते के पीछे छुप जाता है। तभी जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं चारों साइड से इसको घेर लो, साले इधर से भाग नहीं चाहिए, साले हमारे 2 बंदे लोगों को मार दिया। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है अपना 2 और एक्स निकालता है और वो जो दूसरे बंदे के सर में घुसा देता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना दूसरे एक्स लेके जिसके पास गन था या फिर बोले जिसके पास क्रॉसबो हाथ में था उसको भी मार देता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है साले रेडी हो जाओ मरने के लिए। और जो मेन कैरेक्टर होता है ऐसे बंदे लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पूरा जो गैंग है वो मेन कैरेक्टर को एकदम चारों साइड से घेर लिया होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं साले क्रेजी बास्टर्ड अभी कहाँ भाग के जाएगा, अभी मरने के लिए रेडी हो जा।
तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास जो चाकू होता है उसे एक बंदे का सर में घुसा देता है और ऐसे ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मेन कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत सारे बंदे लोग अटैक कर देते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी उन लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। इस साइड जो बॉस होता है अपना अपना गन लेके फायर करने वाला होता है, बट उसको क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था। वो बोल रहा था डैम इट, मेरे को क्लियर व्यू नहीं मिल रहा, नहीं तो उसका खोपड़ी फोड़ देता। और इस साइड हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है एक के बाद एक बंदे के साथ फाइट कर ही रहा होता है और तभी उसको नजर जाता है एक गन के साथ। वो बहुत मुश्किल से उस गन के पास पहुंच जाता है और वो बोल रहा है साले चोमू के बच्चा चेकमेट, और वो जो बंदे लोग के ऊपर गन का फायर करना स्टार्ट कर देता है और जो बाकी सारे बंदे लोग को मारने लगता है। इस साइड जो बॉस होता है उसका भी फट जाता है, वो सोच होता है मैं भी मर सकता हूँ। और तभी जो बॉस होता है एक बंदे को अपने सामने लेकर आता है, ह्यूमन शील्ड बना के उधर से भागने लगता है। और जो बॉस होता है वो बोल रहा है मैं इधर से मर नहीं सकता, मेरे को अभी भी जीना है, मेरे को राज करना है। और जो मेन कैरेक्टर होता है उसको गोली चलाने वाला होता है बट मिस हो जाता है क्योंकि वो जो बॉस होता है उस जगह से भाग जाता है। रात का सीन दिखा जाता है, मतलब रात हो चुकी होती है। मेन कैरेक्टर ने अपना गन क्रॉसबो और जितने सारे गन से और जो चाकू माकू थे सारे सब कुछ उठा लिया होता है और वो रहता है मैं इस जगह पे कोई भी वेपन इधर छोड़ के जा नहीं सकता, पता नहीं वो साला कब पीछे से आके मेरे पिछवाड़े में गोली मार दे। और वो बोल रहा था मेरे को यकीन नहीं हो रहा वो जो साला लीडर है वो भाग गया, अगर वो साला बॉस मेरे को मिल जाता साला मजा आ जाता। मेरे को यकीन नहीं हो रहा उस बॉस ने एक इंसान को एक शील्ड की तरफ इस्तेमाल किया। इससे मेरे को एक बंदे का याद आ रहा है, बट छोड़ो मेरे को जल्दी से उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, मतलब बॉस को, और उसको मारना ही पड़ेगा। और तभी हमको दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है वो रेगती आके बोल रहा था प्लीज मेरे को बचा लो, बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो नहीं बचाता और अपना चक्कू लेके उस बंदे को भी मार देता है। और तभी हमको दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा आवाज होने लगता है, जो मेन कैरेक्टर दौड़ने लगता है और बोल रहा था ये हो नहीं सकता, बट हमको दिखाया जाता है उस जगह पे ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा फौज आ जाता है। और जो मेन कैरेक्टर डरते हुए बोल रहा था क्या ज़ॉम्बी हुए आ गया इस जगह पे, तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब इस जगह पे एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, बट इस जगह पे बहुत अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा होता। और वो बोल रहा है ये ज़ॉम्बी जा किधर रहे हैं और ये सारे ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग पे आ रहे हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है वो जो मॉल है उस मॉल के अंदर 30 सर्वाइवर्स है और ये जो जगह था इस जगह पे 100 से भी ज्यादा सर्वाइवर्स थे। हाँ साला क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे लगा था ये जो ज़ॉम्बीज था पहले इस जगह पे अटैक करेंगे, अगर उनका पेट नहीं भरा तो वो लोग मॉल पे भी जा सकते, मेरे को जल्दी से जाके जो मॉल पे जो बंदे लोग हैं रेस्क्यू करना पड़ेगा और उन लोगों को अलग ही जगह पे लेके जाना पड़ेगा। बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो हो चुका है कि जो बॉस है वो भी इस जगह पे भाग चुका है, जो कॉकरोचेस होते हैं वो अपना एक ना एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, मेरे को जल्दी से उस बॉस को ढूंढना पड़ेगा। और जो मेन कैरेक्टर है वो अपना सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगता है और वो खून का ट्रेस करने लगता है, बट हमको दिखाया जाता है जो नीचे तो 2-4 बंदे थे उनके ऊपर भी ज़ॉम्बी लोग अटैक कर देते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है उनको देखता है और इग्नोर मार के चला जाता है, जो ब्लड था इस जगह से डिसअपियर हो गया है, शायद से वो बॉस कहाँ पे गया होगा। और इससे जो मेन कैरेक्टर होता है एक दरवाजा तोड़ देता है, तभी जो मेन कैरेक्टर होता है एक रूम में पहुंच जाता है जिस रूम पे एक बंदे को बांध के रखा होता है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा था ये जो बंदा है ये बंदा वही बंदा है जो बॉस चाहता था इस बंदे को एक्वायर करना, मतलब जो बॉस था इस बंदे को अपने अंडर में लाना चाहता है। बट मेरे को भी ऐसा एक बंदा चाहिए जो मेरे पीछे को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर सकता है और मेरे को सेफ रख सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बंदा फ्रेंडली है कि नहीं। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे का मुंह से पट्टी हटा देता है और वो बोल रहा था जल्दी से उठ जा साले, जल्दी से उठ जा। वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था तुम कौन हो। इस जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मेरा नाम योहान है, ये जो डिपार्टमेंट स्टोर है ज़ॉम्बी ने चारों साइड से घेर लिया है, तो क्या तुम फाइट कर सकते हो। तो ये सर जो बंदा होता है वो बोल रहा है तो गोल्ड मून बास्टर्ड का क्या हुआ। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा है क्या गोल्ड मून बास्टर्ड, क्या इस गैंग का नाम यही था, शायद से किसी मूवी से लेकर आया था। उस गैंग के ज्यादातर बंदे लोग मर चुके हैं और कुछ ही बंदे लोग जिंदा है, बट वो भी मरने वाले हैं, वो भी इधर से निकल नहीं पाएंगे। ये सुन के जो बंदा होता है वो कुछ आंसर नहीं करता। इस जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है तुम कौन हो और तुमको कहाँ पे और कैसे कैप्चर कर लिए इन बंदे लोगों ने। ये भी सुन के वो बंदा कुछ आंसर नहीं करता। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा गुस्से में बोल रहा था तुमको आंसर करना ही पड़ेगा, अगर तुमको मेरे हेल्प चाहिए, अगर तुम इस जगह पे रुकना नहीं चाहते तो जल्दी से आंसर करो। वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था मेरा नाम हाजिंग है और मैं प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और मैं मेरे दोस्तों लोगों के साथ इस जगह पे रिसोर्सेज गैदर करने आता, मतलब फूड सप्लाई लेने आता, बट इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये एक एथलीट है और वो बोल रहा है मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए मेरे को इस जगह से बाहर निकलने के लिए, क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो। इससे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मेरे जो इतने सारे कॉम्रेड्स है वो सब कुछ ऑलरेडी मर चुके हैं तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और जो मेन कैरेक्टर था उसका जो रस्सी है वो काट देता है और बोल रहा होता है तुम ये ब्लेड का इस्तेमाल करो। वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था थैंक यू, और वो बोल रहा था तुम्हारे पास तो 2 गन है, ये अच्छा होगा तुम मेरे को एक गन दे दो, ये तो अच्छा होगा ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था सॉरी मैं स्ट्रेंजर्स को गन नहीं लेता, और मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा था एक्चुअली मैं तुमको देने वाला था बट तुम स्ट्रेंजर हो ना तो थोड़ा जान पहचान हो जाए उसके बाद मैं शायद से तुमको गन दे दूं। ये सुन के जो हाजिन होता वो बोल रहा था ठीक है मैं समझ गया बट हम लोग जाएंगे कहाँ से। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता वो बोल रहा था
हम लोग पार्किंग लॉट के साइड में जो बेसमेंट है तो ये हम लोग एग्जिट कर देंगे, और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना गन रेडी करके बोला होता है मैं तुमको कवर दूंगा, तुम भी पीछे से कवर देना। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बाहर निकल जाता है और ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बी से तो फाइट करने लगता है। इससे जो हाजिन होता है वो भी कोई कम नहीं होता, वो भी ज़ॉम्बी से गला काट रहा होता है और ताइक्वांडो स्टाइल से सबको मार रहा होता है। ये देख के जो यूहान होता है वो बोला होता है नाइस, मुझे लगा था तुम अच्छे हो बट तुम तो बहुत अच्छे हो। इससे जो बंदा होता है वो भी स्माइल करके बोला था देखा मेरा परफॉर्मेंस। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बंदे लोगों के साथ मारने लगता है और बोल रहा था ये जो हाजिन है एक मॉन्स्टर है, मैंने जो चॉइस किया था ये कोई गलत नहीं है। और ऐसे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था चलो इस जगह से चलते हैं। तभी हमको दिखा जाता है जो बॉस होता है अपने गन लेके योहान के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अटैक कर भी देता है, बट योहान के छाती पे आके वो जो बुलेट वो लगता है और जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक साला हेडशॉट नहीं मार पाया, साला बहुत प्रैक्टिस किया था, साला बॉडी शॉट से मर जा साला कुत्ता, साला बेन स्टॉक के औलाद। और जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था क्या मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ। इससे जो हाजिर होता वो बोला था योहान योहान मत मर। और तभी इस साइड हमको दिखाया जाता है मॉल के पार्किंग लॉट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। एक बंदे को ज़ॉम्बीज काट रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज मेरे को बचा लो, ऐसे पीछे मत छोड़ो। ऐसे जो बहुत सारे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहा था चश्मिश के बच्चे जल्दी से अंदर आ मार जाएगा तो। इससे जो चश्मिश होता है वो बोला था तुम लोग साले क्या करो जल्दी से डोर को क्लोज करो और भागो इधर से। और वो जो बंदर था उस डोर को ब्लॉक कर देता है। इस साइड जो टेक्नीशियन था वो बोल रहा था साला वो चश्मिश अभी बाहर है हमको उसे बचाना चाहिए था। इस साइड जो बंदा होता वो बोल रहा था तुमको पता भी है बाहर कितने सारे ज़ॉम्बीज है, क्या मरना चाहते हो। और वो लोग बेसमेंट में जाने लगते हैं। इस साइड हमको दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी के प्रेशर के कारण उस साइड का जो कांच है वो भी टूट जाता है और जो फर्स्ट फ्लोर में जितने सारे बंदे लोग पार्टी कर रहे थे उनका देख के फट जाता है क्योंकि उनके ऊपर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। इस साइड जो मैनेजर होता है वो चिल्ला के बोलता है जल्दी से सब लोग इसी से भागो, इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। बट कोई भी बच नहीं पाता, बहुत सारे बंदे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को हाथों मारे जाते हैं। इस साइड जो दो बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे थे शायद से हम भी मरने वाले हैं इस जगह पे। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है जो मिन शाओ थी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी उसका हाथ काट लेता है। इससे जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोलता है मिन शाओ देख के, बट अगले सेकंड उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक लात मार के वो जो बंदा होता है उस लड़की को बचा लेता है। और वो बोल रहा होता है ये जो ज़ॉम्बी इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है, जल्दी से इस जगह से निकलते। और अपने मन में सोच रहा था यूहान ने जो बोला था एकदम राइट बोला था और उसको 5 या बाद दिया जाता है। यूहान ने बोल रहा था अगर ज़ॉम्बी ब्रेकआउट कर ले, अगर ज़ॉम्बी वेव आ जाए तो तुम डायरेक्ट बेसमेंट में पहुंच जाना, गलती से भी इनको रोकने का ट्राई मत करना, इनको रोकना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी हमको दिखा जाता है वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाता है, बट बेसमेंट में पहुंचने टाइम पे एक ज़ॉम्बी भी पहुंच जाता है। वो लोग डर जाते हैं कि अभी क्या करे, बट अगले सेकंड वो जो ट्रेसर था वो पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को हटा देता है। वो जो बंदा होता है मैनेजर वो बोल रहा था बजिया साला नहीं तो अभी मर जाता, और वो लोग लॉक कर देते हैं और वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते। उस साइड से बहुत सारे ज़ॉम्बीज नॉक नॉक कर रहे थे, ये लोग भी बहुत डर चुके होते हैं। इस साइड जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था अरे बेजुन क्या चल रहा है इस जगह पे, तो ये जो मैनेजर ने मैंने गलती बोल दी, इसका नाम बेजुन है। इस साइड जो बेजून होता है वो बोल रहा होता है जो फर्स्ट फ्लोर का ग्लासेस है वो ब्रेक हो चुका है, इसके कारण बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, शायद से पूरा बिल्डिंग को ज़ॉम्बी ने फिर से घेर लिया है, हमने शायद से इतना जो मेहनत किया वो वेस्ट हो चुका है। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो भी चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है शायद से इसको ही बोलते हैं ज़ॉम्बी वेव, और वो नीचे आ जाता है और काउंटिंग करके बोल रहा होता है तो इसका मतलब अभी 15 लोग इस जगह पे और 13 मिशन है, मतलब सारे बंदे शायद से मर चुके होते। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं। इस साइड जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है चश्मिश किस जगह पे, तो जो टेक्नीशियन होता है वो बोल रहा था उन लोगों ने तोड़ दिया, उसके बाद वो लोग अटैक करने लगे, हमने भागा उन्होंने काट लिया, ऐसे को कर रहा होता है। तो वो जो बंदा होता है वो डायरेक्ट पूछता है कि चश्मिश कहाँ पे। ये सुन को जो बंदा होता है वो आंसर करता है वो पीछे लौट नहीं आता, शायद से वो दूसरे साइड से चला गया होगा। ये सुन को जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वो मर गया होगा। ये सुन के जो टेक्नीशियन होता है वो बोल रहा था मेरे को नहीं लगता वो मर चुका होगा, वो दूसरे साइड में भागा होगा। ये सुन के जो मिनशा होती है वो बोल रहे होते तो ब्लू कौन सी जगह पे। ये सुन के वो बंदा बोलता है मेरे को पता नहीं, शायद से रूफ में हो गए। और उसको याद आता है जो ब्लू थी वो सुबह से रात तक इंतजार करने लगे, रूफ टॉप में इंतजार कर रही थी यूहान का लौटने तक, और अपने मन में सोच रहा था कि वो भी बची होगी कि नहीं। और तभी जो मिनशा होती है वो बोल रहे थे मेरे थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। इस साइड जो बंदा होता है वो बोल रहा था तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुमको बहुत चोट पहुंचा होगा, तुम इधर आराम कर सकते हो। और वो भी बहुत स्माइल मतलब ब्लश करने लगता है। तभी जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा होता है जब हम लोग इस जगह पहुंच चुके हैं मुझे लगता है जो बैरिकेड है या फिर उस जगह पे है जिधर से ज़ॉम्बी आ सकते हैं उस जगह को और भी मजबूत बनाना चाहिए। ये सुनकर जो बंदा होता है वो बोल रहा था ठीक बोला तुमने, बट अगले सेकंड हमको दिखाया जाता है वो जो रेसर था उसको कुछ होने लगता है। इससे टेक्नीशियन बोल रहा था डूड तेरे को क्या हो रहा है, क्या तू टायर्ड फील कर रहा है, बट हमको दिखाया जाता है वो जो रेसर था उसको ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है उसके बॉडी के अंदर, और वो डायरेक्ट जाके जो टेक्नीशियन के गले में काट देता है। ये देख के बाकी सारे बंदे लोग डर जाते हैं, और जो बंदे लोग होते हैं और दूसरे बंदे लोग
को काटने लगता है। इस साइड जो बंदा होता है नाम भूल गया मैं इसका, वो बोल रहा था मिनशाओ जल्दी से अंदर चलो नहीं तो तुम ही मर जाओगे। बट हमको दिखा जाता है वो जो लड़की थी मिनशाओ वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और उस बंदे का हाथ को काट लेता है और बोल रहा था मिनशाओ तुम भी ज़ॉम्बी बन चुके हो। इस साइड दिखाया जाता है वो जो बुड्ढा होता है बेजुन देख के, और हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो बेजुन को मार देता है। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है एक धुंधला धुंधला परछाई जो मेन कैरेक्टर होता है अपना नाइफ लेके उस बंदे को अटैक कर देता है। तभी जो हाजिन होता है वो बोल रहा है तेरा जो अटैक है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे लगा मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरा हाइट अभी अलग होने वाला है। इससे जो योहान होता है वो बोल रहा था मेरे को माफ कर देना, मुझे लगा कि तू एक ज़ॉम्बी है। इससे जो बंदा होता है वो बोल रहा था मेरे को लगा था तू मर चुका है बट तेरे पास जो बुलेट प्रूफ वेस्ट था इसके कारण तू गन शॉट से बच गया। उस गन शॉट के कारण हम लोग लकी थे, जो सारे ज़ॉम्बीज थे वो बॉस के पीछे पहुंच गए और मैं तेरे को इधर खींच के इस जगह पे आ चुका था। तभी मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उस जगह पे जितने सारे गन्स थे और जो सब कुछ था वो सिंपली उसी जगह पे रखा होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मुझे लगा था तू मेरे को छोड़ के आ जाएगा बट तूने मेरे को छोड़ा नहीं है। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा था तुमने मेरे को बचाया था इसलिए मैंने तुमको छोड़ के नहीं गया, और सबसे बड़ी बात इस जगह पे बहुत डेंजर है, मैं अकेला जा भी नहीं सकता था। इस साइड हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो खास रहता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रहा होता है और तभी वो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट खोल के देखता है कि उसके सिक्स पैक के अंदर एक गोली का शॉट लगा होता है, मतलब गोली नहीं लगा बट उसका साइड इफेक्ट हो रहे हैं। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा था क्या तुम सही हो, क्या तुम चल सकते हो। इससे मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था मेरे को जल्दी से इस जगह से निकलना है, मेरे को जल्दी से दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वो जो हाजिन होता है वो बोल रहा था मेरे को शायद से पता है एक रास्ता। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था क्या सचमुच पता है तेरे को। तभी हमको दिखाया जाता है कोई नीचे से या फिर अंडरग्राउंड से कोई हाजिर हो जाता है, वो होता है साइफर। हम लोग फिर से मिल चुके हैं, चलो हम लोग काम करते हैं, एवेंजर्स असेंबल, हम लोग अभी एस्केप करने वाले हैं इस जगह से। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो तू अभी तक जिंदा है। इस साइड वो जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है अरे तेरे तो शुक्र है तूने वो गोल्ड माइन बास्टर्ड को मार दिया इसलिए मैं बचा हूँ अभी तक। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा होता है तो तू अभी तक इस जगह से निकला क्यों नहीं। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है ऐसा तो मैं निकलना चाहता था बट इस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे बट मैं तुम लोगों को गाइड कर सकता हूँ इस जगह से बाहर निकालने के लिए। तो ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से बोल कौन सी जगह से जाना है और कैसे जाना है। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है अरे इतना रूड होने की क्या ही जरूरत है, जब तो दूसरे बंदे के साथ मतलब उस बंदे के साथ बात कर रहा है, कितना पोलाइट लड़की तरह बात कर रहा है, वो मेरे साथ इतना चिल्ला के बात कर रहा है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है हाँ रूड, तूने तो मेरे साथ रूट से बातचीत की इसलिए मैं तेरे साथ रूट से बात कर रहा हूँ। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा था क्या मैंने तेरे से रूट से बात किया था, हाँ मेरे को माफ कर देना। और वो बोल रहा होता है ऐसे तो इस जगह से निकलना बहुत मुश्किल है बट जो बेसमेंट नंबर 2 है उसके साथ में सबवे स्टेशन कनेक्टेड है तो हम सबवे से आराम से निकल सकते हैं। ऑल्दो उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है बट मैं अकेला वो सारे ज़ॉम्बीज को हैंडल नहीं कर सकता, बट अगर हमारे पास गन है और तुम दोनों हमारे साथ चलोगे तो शायद से हम लोग उस जगह से आराम से निकल सकते हैं। और रही बात उस पिग मसल वाले बंदे का, वो हमारे गार्ड के काम कर देगा। इससे जो पीछे हाजिन होता है वो बोल रहा था साले क्या मैं पिग मसल मैं सुअर हूँ साला क्या बोलना चाहता है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा है मुझे लग रहा है मुझे तुम पसंद आ गए हो, तुम्हारा जो शूटिंग स्किल है और जो तुम्हारा कोल्डनेस है हाय तुमको तो एक कहानी का मेन कैरेक्टर लग रहा है तुमको देखने में। इस साइड जो हाजिन होता है वो बोल रहा है मुझे तो इसको शूट करने का मन कर रहा है, तुमने इसका शूट क्यों नहीं किया। और जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था तुमने एक अच्छा बोला, और वो दोनों गन पॉइंट कर लेते और बोला था साला बहुत जोक करता साला इसको ठोक देते। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे को जितना लगता है ये साला चोर होगा इसको उड़ा देते हैं। ये सुन के तो साइफर होता है वो बोल रहा था मैं इसको जोक नहीं कर रहा मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का चीज नहीं चुराया। और वो जो साइफर होता है बोलता है तुम मतलब इतना रूड कैसे हो सकते हो। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है एक्चुअली सोचा जाए तो इसका जो मतलब स्किल है उतना बेकार भी नहीं है, अच्छा ही है, और ये अगर मेरे साथ बैटल में होगा तो शायद से मेरे को एक हेल्प मिल सकता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा है ठीक है हम लोग एक साथ जाने वाले हैं बट हमारा प्लान कौन सा होने वाला है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा है आई गेस पहले एलिवेटर में जाएंगे उसके बाद हम आउटसाइड डोर में जाएंगे उसके बाद हम लोग सबवे स्टेशन में जाने का ट्राई करेंगे। ये सुनिए जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है सबसे बड़ी बात अभी भी उस गैंग का बॉस अभी भी अलाइव है, एलिवेटर में पहुंचने के टाइम पे जब हम लोग ज़ॉम्बी से फाइट कर रहेंगे उस टाइम वो सारा बॉस आ सकता है, उस टाइम हम लोग मार सकते हैं। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था हाजिन तुम्हारा नाम हाजिन है, हम लोग अभी से कैजुअल नेम से बुलाएंगे मतलब नाम से बुलाएंगे, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है सरनेम या फिर कुन शान से बुलाने में। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा था ऑलराइट मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा था तुमको ऐसे बुलाने में, तुमको भी मैं आज से यूहान बुलाऊंगा। इस सर मेन कैरेक्टर में रेडियो के बोल रहा होता है तू जल्दी से मेरे को फॉलो कर ले। और तभी हमको दिखाया जाता है वो लोग ज़ॉम्बी के साथ फिर से फाइट कर रहा होता है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो गन फायर कर रहा होता है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा है तेरे जो बुलेट है वो बचा कर रख मैं हैंडल करता हूँ, अपना एक्स लेके ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगता है और वो कुत्ते की तरह ज़ॉम्बी को काट रहा होता है। मेन कैरेक्टर ये देख के बोल रहा होता है इसके पास जो वेपन है वो बहुत मतलब अजीब वेपन है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है ये मेरा ट्रेजर है, ये जो नाइफ होता है ये बहुत जल्दी टूट जाती है फिर
अच्छा नहीं लगता, बट ये जो मतलब एक्स है इससे मैं बहुत आसानी से मार सकता हूँ, ऐसे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मेरे को एक बात बताएगा तू करता क्या था पहले के टाइम पे। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा था मैं पहले एक्सप्लेनर था, मैं मानो एक्सप्लेन करता था। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था जोक जोक मारना अच्छी बात है बट जोक के साथ सोना ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा था मैं जोक नहीं मार रहा हूँ साले, मैं सचमुच एक्सप्लेनर था बट किसी ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अनएम्प्लॉयड बन गया। मैं बहुत ट्राई किया बट सब्सक्राइब नहीं किया, क्या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है अब सोच रहा था क्या सचमुच एक्सप्लेनर था बट इसके पास इतना स्टेमिना कहाँ से है। अब इसे कुत्ते की तरह ज़ॉम्बी को मार रहा है, ऐसे लग रहा है कि मूली गाजर काट रहा है। हाजिन भी है वो भी आराम से ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये जो पार्टी का जो फायर पावर है वो मेरे पास्ट लाइफ से भी बेटर है, इन दोनों का पावर भी बहुत अच्छा है। और इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा था मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतना अच्छे हो बट मुझे बोलना पड़ेगा तुम लोग भी फाइटिंग में बहुत अच्छे हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ॉम्बी की संख्या और भी बढ़ रहे हैं, ये सब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुम दोनों जल्दी से इस ग्लास विंडो के अंदर घुस जाओ, मतलब इस रूम के अंदर घुस जाओ। और वो जो दोनों होते हैं उस रूम के अंदर घुस जाता है और वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजा बंद कर देता है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा था मुझे लगा था हम लोग एस्केप करने का प्लानिंग बना है बट हम लोग तो जरा पैक हो गए और हमको दिखाया जाता है उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं और वो जो ज़ॉम्बी के प्रेशर के कारण वो जो ग्लास विंडो वो टूटने लगता है। इस साइड हाजिन होता है वो बोल रहा होता है ग्लास विंडो टूटने वाला है हम क्या करने वाले हैं। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था हाँ जरूर ग्लास विंडो टूटने वाला है। इस साइड साइफर चिल्ला के बोल रहा था अरे तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो, इधर ग्लास विंडो टूटने वाला है, इस साइड ज़ॉम्बीज है उधर हजारों की तादाद में, क्या तुम्हारे पास कोई ग्रेनेड है या फिर मशीन गन है जो तुम लोगों को मारने वाला एक झटके में। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं और मैं करने नहीं वाला। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो गन पॉइंट कर लेता साइफर के उधर, साइफर बोल रहा था साले क्या करना चाहता है और साइफर के ऊपर गन शॉट कर देता है। वो साइफर सोच रहा है मुझे लगा साला मेरा खोपड़ी तोड़ने वाला है। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मैंने एक ओपनिंग कर दिया मेरे पीछे फॉलो करो। और तभी हमको दिखा जाता है वो तीनों उस ग्लासेस के होल के अंदर से आने लगते हैं और तभी हमको दिखाया जाता है जो साइफर होता है अपने मन में सोच रहा है जो ग्लास विंडो मतलब जो बाहर के ज़ॉम्बीज है वो हमारा स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। एस्केलेटर के पास पहुंच जाता है और बोलता है तुमने तो यही बोला था ना इसी एस्केलेटर से नीचे हम लोग जाना है तो तुम दोनों जाओ पहले। ये सुन के जो बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या सचमुच हम पहले जाए। तभी मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जल्दी से चलो खड़े क्यों हो नीचे जाना है हम लोगों को। और इस सर साइफर बोल रहा होता है ठीक है और वो जो बंदे लोग होते हैं वो सब लोग नीचे जाने लगते हैं। इस सर साइफर बोल रहा होता है अभी मेरे बारी आ चुका है शाइन करने की और वो सीधा दौड़ के जाता है और ज़ॉम्बी के साथ फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वो बोल रहा होता है ये ले ज़ॉम्बी मुंह में ले ले पीछे ले ले और ऐसे ऐसे नाम दे रहा था। ये देख के जो योहन और जो हाजिन होता है वो बोल रहे होते हैं ये एक साला क्या चोमू है क्या, ये साला क्या उल्टा सीधा नाम बोल रहा है। इसे हमको दिखाई देता है साइफर बोल रहा है ये लो मेरा पावर स्मैश, ये लो मुंह में ले लो, ये लो पीछे ले लो। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है क्या सचमुच तेरे को ऐसा चिल्ला चिल्ला के नाम लेने में बहुत मजा आता है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है क्या मजा तेरे इसका मतलब क्या है तुझे पता नहीं है। एक मैन मतलब एक मर्द के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है फाइट के टाइम पे वो है मैं तेरे को दिखाता हूँ। और वो फिर से चला जाता है ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए और उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद बोल रहा होता है एक मैन को हमेशा फाइट करने के टाइम पे कूल लगना चाहिए, उसका जो अटैक है वो भी कूल लगना चाहिए जैसा मेरा कूल है मुंह में देना मेरे अटैक का नाम है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मुंह में देना अटैक बहुत बढ़िया मैं भी रखूंगा ऐसा कुछ। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा होता है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये बंदे इतना देर तक जिंदा कैसे है एपोकलिप्स के टाइम पे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे को भी पता नहीं सारा जिंदा कैसे बच गया, ये जो नाम दे रहा है ये नाम सुन के तो कैसा अजीब गरीब लग रहा है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कैसा वेस्ट ऑफ टाइम है जो मेरा इंटर मॉल कैंप है जो उस जगह पे भी इतना अच्छा फाइटर्स नहीं है जो ये दो फाइटर्स है। जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है ये ले मेरे पीछे किक और ऐसे बंदे लोगों के साथ फाइट करते जा रहे होते हैं और उस साइड के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया होता है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है चलो हम लोग अभी अंडरग्राउंड से जाएंगे तुम मेरा फॉलो करना। और मेन कैरेक्टर उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर घुस जाता है। ये जो टनल है एक सब स्टेशन का टनल है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा है डूड वो सामने क्या है और वो तभी बोल रहा होता है क्या डिसगस्टिंग थिंग वो क्या है सर को तुम्हें पता है। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है ये लाइट मेरे को तो मैं देखता हूँ और जब भी मेन कैरेक्टर वो जो लाइट होता है वो क्रीचर के ऊपर देता है तो हमको दिखाई जाता है उस जगह पे एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होता है। ये देख के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है ये तो येलो पपीता है ये इस जगह पे क्या कर रहा है। ये सुन के जो ये साइफर होता है वो बोल रहा था क्या येलो पपीता ये क्या चीज है। योहन होता है वो बोल रहा है येलो पपीता मैंने इसका नाम रखा क्योंकि ये देखने में येलो है और एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है जो केओस के टाइम पे पैदा होता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैं समझू इसको मैं देख क्यों नहीं पाया, ये तो साला अंडरग्राउंड में से छुपा हुआ है, मुझे जितना लगता है यही ज़ॉम्बी सारे दूसरे रेगुलर ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है तेरे को पता है ये जो ज़ॉम्बी है नॉर्मल ज़ॉम्बी से कैसे अलग है। ये सुन के जो योहन होता है एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है ये थोड़ा सा अलग है, ये जो ज़ॉम्बी है इसका नाम है
येलो पपीता और ये 2 मीटर बड़ा है। सबसे बड़ी बात, अगर हमें 1 से 10 तक इसका डेंजर लेवल काउंट करूँ तो ये 5 पे आएगा। और मेन कैरेक्टर ये भी बता रहा होता है हमारे ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन ब्लू पपीता, इसका अगर डेंजरस लेवल काउंट करेंगे ये तो 9 या 10 पहुंच जाएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेड ज़ॉम्बी है। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा है बट इसके देखने में डिस्गस्टिंग लग रहा है, साला इसको देखने में कैसा अजीबोगरीब लग रहा है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपने गन लेके रेडी हो जाता है और बोल रहा है मेरे पास एक अच्छी न्यूज और एक बुरी न्यूज, कौन सा सुनना चाहोगे तुम दोनों। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा है सबसे पहले अच्छा न्यूज सुना। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है अच्छी न्यूज ये है कि ये जो ज़ॉम्बी है ये नॉर्मल रेगुलर ज़ॉम्बी से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसको मारना बहुत मुश्किल है। ये सुन के तो साइफर होता है वो चिल्ला के बोलता है साले कुत्ते के बच्चे अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो गुड न्यूज क्या है, जल्दी से बोला, मेरे को फटके चौसर हो रहा है इस साइड। तभी मेन कैरेक्टर अपना टॉर्च को हाजिन के पास देते हुए बोल रहा है अच्छी बात ये है अगर हमने इस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मार दिया ऊपर साइड जितना सारा ज़ॉम्बी वेब आया है ये ज़ॉम्बी वेब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जो हाजिन होता है वो बोल रहा है ये तो एक अच्छी बात है। और मेन कैरेक्टर अपना गन लेके रेडी हो जाता है और बोल रहा है मुझे पता है इस ज़ॉम्बी के साथ कैसे फाइट किया जाता है। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा है क्या तेरे को पता है हम इसके साथ फाइट भी कैसे करने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता है इसका अटैक एक पैटर्न में आता है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है साइफर तू मेरे को लाइट दे के रखो, हाजिन पीछे मेरे पीछे बैकअप देते रहना। जो मेन कैरेक्टर होता है वो गन फायर कर देता है और उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। उस गन शॉट के कारण वो जो ज़ॉम्बी का सर आधा उड़ जाता है और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना गन स्विच करके और भी फायर करने लगता है। बट वो जो येलो पपीता होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके मुंह में आके एक बुलेट लगता है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बार बार गोली चलाते जा रहा होता है बट वो जो येलो पपीता होता है वो ऊपर हट जाता है, मतलब उस जगह से डिसेबल हो जाता है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा है वो बंदा कहाँ पे गया पता नहीं चल रहा है। इससे जो यूहान होता है वो बोल रहा है लाइट को शेक मत कर, मेरे को दिखने दे ठीक से, इधर बहुत अंधेरा है। बट हमको दिखा जाता है वो जो येलो पपीता हो तो सीलिंग पे होता है, मतलब ये कॉकरोच टाइप म्यूटेड ज़ॉम्बी है तो सीलिंग पे चढ़ सकता है और मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गन फायर कर रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर ऊपर भी वो जो येलो पपीता बार बार अटैक करते जा रहा होता है और ऐसे ही उनका फाइट चलता रहता है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो येलो पपीता एकदम गायब हो जाता है और इस साइड योहन अपने मन में सोच रहा होता है ठंडी रहे शांत रहे, कहीं से भी वो बंदा आ सकता है और अगले सेकंड फिर से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है बट मेन कैरेक्टर बच जाता है। इस साइड जो मेन कैरेक्टर तो लगातार उसके ऊपर गोली चलाते जा रहा होता है, उसका जो एक हाथ होता है वो कट जाता है। इस साइड हाजिन होता है वो बोल रहा था फिर से डिसेबल हो गया, सब लोग संभाल के रखो। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था हाजिन तुम्हारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है तुम उसको देखो। इस साइड हाजिन अपने मन में सोच रहा होता है ये सारे ज़ॉम्बीज़ शायद से गन शॉट के कारण इस जगह पे आ चुके हैं बट जो साइफर है वो यूहान की मदद कर रहा है बैटल में, इसका मतलब एक ही रास्ता है, मेरे को ये सारे ज़ॉम्बीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। और वो फिर से उस ज़ॉम्बी के साथ फाइट करना लगता है, एक एक करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ के मुंह में चौको दे रहा होता है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा था ड्यूड तुम्हारे सर के ऊपर वो सारा ज़ॉम्बी है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था एक सिचुएशन वर्स होता जा रहा है, 1 मिनट के अंदर ही ये सारे ज़ॉम्बीज़ इस जगह पे आ चुके और ये जो येलो पपीता म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ये भी मेरे ऊपर आ रहा है। अभी मैं क्या करूँ 1 2 3 और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है बट इस टाइम मेन कैरेक्टर के आंखों के अंदर कुछ धूल या फिर कुछ चला जाता है और मेन कैरेक्टर अंधा हो जाता है कुछ टाइम के लिए। इससे साइफर चिल्ला के बोलता है फोकस कर तेरे ऊपर ही फिर से अटैक करने वाला है बट इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था मैं इसके पैटर्न को फिगर आउट कर चुका हूं, मुझे सिर्फ इधर रुकना, अभी इस जगह पे डॉज करने का कोई टाइम नहीं है। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना आंख बंद करके सिर्फ उधर खड़ा होता है और बोल रहा था मेरे इस जगह पे होल्ड करना ही पड़ेगा। और अगले सेकंड जो मेन कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए, जो मेन कैरेक्टर फायर तो करता है बट कुछ आसान नहीं होता और जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होता है वो मेन कैरेक्टर एकदम मुंह के सामने आ जाता है बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है साला मैं मर नहीं सकती इस जगह पे। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है साइफर तेरा जो एक्स है मेरे को दे दे। और इस साइड जो साइफर होता है अपना एक्स मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक्स लेके वो जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होता है उसका सर काट देता है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे से निकल आता है बट वो जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होता है वो मरने के बाद भी मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है उसका एक और पैर काट देता है, ज़ॉम्बी होता है वो गिर जाता है बट इस साइड जो साइफर होता है वो चिल्ला के बोलता है डूड तुम्हारे पीछे और भी ज़ॉम्बीज़ है उसका ध्यान दो। और तभी देखा जाता है मेन कैरेक्टर के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है बट हमको दिखाया जाता है इस साइड जो येलो पपीता होता है मतलब म्यूटेटेड ज़ॉम्बी अभी तक मरा नहीं होता और वो अभी भी अटैक करते जा रहा होता है। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है साले तू मरने का नाम क्यों नहीं लेता और उसको फिर से काट देता है 2 हिस्सों में। और इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है अपना गन लेता है और जो बाकी सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को एक फायर करके मारने लगता है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है साइफर को आप उसका एक्स देते हुए बोल रहा है ज्वाइन करना चाहोगे मेरे साथ। इससे जो साइफर वो लेते हुए बोल रहा है नेकी और पूछ पूछ वो लेके सीधा बढ़ जाता है ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए और कुत्ते की तरह मारने लगता है फिर से। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और कुछ टाइम बाद हमको दिखाई देता है सारा ज़ॉम्बीज़ उस जगह मर चुका होता है। इससे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा अच्छा हुआ बैटल के स्टार्टिंग में मैंने उसको सर फोड़ दिया था या फिर बोल सकते उसका जो आँख है वो फोड़ दिया था, नहीं तो इसके साथ बैटल करना बहुत मुश्किल हो जाता। बट सबसे सोचने वाली बात है जितने सारे म्यूटेटेड क्रीचर है उनमें से सबसे कमजोर म्यूटेटेड क्रीचर यही है
बट इसके साथ फाइट करने में भी मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ। बट देखा जाए फ्यूचर में मेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा जल्दी से। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है डूड तूने तो एकदम नहा लिया है ब्लड से। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तेरे साइड का जॉम्बिस का क्या हालत है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा था मेरे साइड का मैंने सारे जॉम्बिस को मार दिया है, बट हाजिन कौन सी साइड पे। इससे रोज दोनों घूम के देखते और टॉस मार के देखता है कि हाजिन ने उसके साइड के सारे क्लियर कर चुका होता है। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है गुड 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 चलो चलो हम लोग अभी इधर से निकलने वाले हैं, नहीं तो फिर से इस जगह पे जॉम्बिस आ सकते और हमें कुछ टाइम बाद वो लोग चल रहे होते हैं। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा है थोड़ी देर पहले जो तुमने येलो पपीता को मारा वो येलो पपीता था क्या चीज। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है येलो पपीता एक प्रकार का म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। जो तभी जो साइफर होता है वो बोल रहा है तुम लोग को पता है ये सारे वायरस कहाँ से आए हैं, कुछ पता है तेरे को। इससे जो यून होता है वो बोल रहा है मेरे को ठीक से पता नहीं है। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा है तुमको पता है ये सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं, हमको फाइट करना है तो हमको तो पता होना चाहिए ना। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ तोड़ते हुए मतलब एक दीवार तोड़ते हुए बोल रहा है मेरे को ठीक से पता नहीं ये सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहे और मेरे को पता भी नहीं है। बट मेरे को जितना लगता है हो सकता है किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के चक्कर में किसी प्राइवेट कंपनी है उल्टा सीधा चक्कर चला दिया, मतलब कोरोना वायरस की तरह ये भी कोई वायरस हो सकता है जिसके कारण इंसान म्यूटेटेड हो गए। बट ये भी हो सकता है कि ये गॉड का प्लान है, ये भी हो सकता है हमारे इधर गॉड्स गेम चल रहे हैं या फिर कॉन्स्टलेशन हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, हमको पावर दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। बट मेरे को एक चीज पता है अगर इस जगह पर सर्वाइव करना है तो हमको फाइट करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हम लोग को सर्वाइव करना पड़ेगा। क्या तुम हमारे साथ सर्वाइव करने के रेडी हो चुके हो? अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे साथ हाथ मिलो और दुनिया को जीत लो। और ऐसे हमारा आज का कहानी खत्म हो गया। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म हो गया। मैं आशा करूंगा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। चलो बाय बाय।